धानका जनजाति समिति जो दिल्ली रजिस्टर्ड है वो समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करती रहती है और उसमें नए नए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहित भी करती है और अपॉर्चुनिटी भी देती है। ऐसा होता है कि कई जगह पे मतलब लड़कियों को बोलने नहीं देते या फिर ऐसा होता है कि कोई बोल नहीं पाता, हेजिटेशन होती है, लेकिन इन लोगों ने मेरी हेजिटेशन दूर करी। हमारा ये 16वां जो है धानका जनजाति का जो है वार्षिक दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसमें हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को शामिल किया है। इसके अंदर हमारे 148 बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये कार्यक्रम समाज में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए रखा गया है, जो सराहनीय रहा। इससे हमारे बच्चे आगे मोटिवेट होकर के और उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा लेकर के उच्च पदों पर जाएंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, देखेंगे, इससे समाज में प्रोग्रेस होगी। जब से हम अपने समाज के उन्नति के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, कमजोर बच्चों को ट्यूशन वगैरह के लिए और ये प्रतिभा सम्मान जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, जो अच्छे परसेंटेज से ला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये हम हर साल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 12th में हम और मेहनत करें तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम नेहा है, मैं 9th में पास होके 10th में गई हूँ। अच्छा, तो 9th क्लास के मार्क्स जो उसके रिजल्ट्स के लिए आपको मिला है ना? 64% आए थे। 64%। अब ये बच्चा है, बिल्कुल, ये 9th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 11th का बच्चा। इसके पापा ड्राइवर है। अच्छा, और इसने 11th में टॉप किया, टॉप पोजीशन है जो हमारे पास फॉर्म आए हैं। बिल्कुल। धानका समाज मेरा समाज है। धानका समाज से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। आज जो कुछ हूँ धानका समाज के माध्यम से हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के पचकुइया रोड स्थित गढ़वाल भवन में, जहाँ धानका जनजाति समाज समिति दिल्ली की ओर से 16वां वार्षिक दिवस मनाया जा रहा है। और धानका जनजाति समाज समिति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते रहते हैं और अपने उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाने के लिए बहुत जोर देते हैं। और इसी श्रृंखला में ये हर वर्ष जो है कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसमें जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, चाहे उनकी पढ़ाई के बाद नौकरी की बात हो, चाहे पढ़ने के दौरान उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस तरह का उनको दिशा देनी है। और जो अच्छे नंबरों से जो पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको आगे के और जो दूसरे बच्चे हैं जिनके कम नंबर आते हैं, पढ़ाई में जिनकी रुचि नहीं होती है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रतिभावान बच्चों को वो हर वर्ष सम्मानित करते हैं। और यहाँ पर आज जो है धानका दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और जुड़ते हैं इन लोगों के साथ और पहुंचाने की इस कार्यक्रम को आप तक कोशिश करता हूँ। ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विषक्त है, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विषक्त है। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है, माना अभी हम निशक्त हैं। अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। अब उर्षिता डॉक्टर प्रवीण कुमार, कंचा सोहनलाल, पापा का नाम विक्की, राणा प्रताप बाग। उर्षिता अभी प्राइज ले रही है। उर्षिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। योगिता फादर्स नाम राधे श्याम, त्रिलोकपुरी, न्यू दिल्ली। समीर कराए समीर के लिए जोरदार तालियां। समीर के बाद स्नेहा, डॉक्टर ऑफ श्री सतपाल, राजनगर, सेकंड पालम। हाथ उठा ले जल्दी, अगला बच्चा तैयार है। स्नेहा है बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए।
अब महेश जी से हम लोग अनुरोध करेंगे जो बानपुर से आए हैं कि वो आए और बच्चों का उत्साहवर्धन करें और एक बार महेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। निशांत खर्रा, मनीषा के बाद निशांत खर्रा, फादर ऑफ सोहन लाल खर्रा, राजनगर सेकंड पालम, रोशन लाल खर्रा, राजनगर सेकंड पालम, न्यू दिल्ली। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आप लोगों को तालियों के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है, प्लीज। डॉक्टर ऑफ देवेंद्र कुमार 80.8% अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां। कक्षा 9 में हमारी लिस्ट के अनुसार इसका तीसरा स्थान है। बलजीत नगर दिल्ली से ये बच्ची आई है। हमारी समिति के आदरणीय श्री बुलाराम जी, मनोहर लाल जी, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। 500 रुपए पुरस्कार राशि, एक शील्ड और मेडल, सर्टिफिकेट इस बच्ची को समिति के द्वारा दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां तनीषा के लिए। मैं आदरणीय बनवारी लाल जी मास्टर साहब और समिति के संरक्षक बुलाराम जी से निवेदन करूंगा कि बच्चे को पुरस्कृत करें। शिक्षक कायक कक्षा 9 में इस बच्चे ने 81% मार्क्स प्राप्त करे हैं, 81%। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। कक्षा 9 में हमारी सूची के अनुसार प्रथम स्थान पर जो बच्चा रहा है, जोरदार तालियां पहले ही बजाइए आप उसके लिए। उस बच्चे का नाम है रक्षित सनो श्री धर्मेंद्र, मोहन गार्डन उत्तम नगर, मोहन गार्डन का रक्षित धर्मेंद्र, मोहन गार्डन उत्तम नगर। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। 81.4% अंक इसने प्राप्त करे हैं कक्षा 9 में। जोरदार तालियां इसके लिए। रक्षित, ये धर्मेंद्र जी का बच्चा है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। 81.4% अंक इसने प्राप्त करे हैं। Afternoon to one and all present here. Firstly, I would like to thank all the members of the Danka Samaj Janjati to give me this wonderful award and to praise my achievements for the future. And thank you everyone. Thanks a lot. Jai Bhim, Jai Danka. बहुत ही अच्छा उद्बोधन बच्चे का। संक्षेप में 11 में कक्षा 11 में तीसरे स्थान पर है एक बिटिया जिसका नाम है प्राची। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। प्राची, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश। प्राची, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश, बस्ती जुलाहा, सदर बाजार, दिल्ली। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, प्राची के लिए। बिटिया, उसका नाम है सिमरन। जोरदार तालियां सिमरन के लिए। सिमरन, डॉटर ऑफ रवि कुमार, बुद्ध विहार, मंगोलपुरी। सिमरन रवि कुमार, बुद्ध विहार, मंगोलपुरी। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। आदरणीय धर्मेंद्र जी सर से निवेदन है कि वो मंच पर आकर बच्चे को सम्मानित करें। आदरणीय धर्मेंद्र जी। देवेंद्र जी, सॉरी देवेंद्र जी। कक्षा में जिस बच्चे के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वो विद्यार्थी है। जोरदार तालियां उसके लिए एक बार पहले। उसका नाम है अक्षय, सनोफ रमेश कुमार, नांगलोई। अक्षय रमेश कुमार। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अक्षय रमेश कुमार, नांगलोई। कक्षा 11 में इस बच्चे ने 87.6%, 87.6% मार्क्स प्राप्त करे हैं। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए।
इससे पहले मैं यहाँ पर मौजूद जितने भी सदस्य बैठे हैं उन सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को प्यार भरा एक राम राम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ समिति के मुख्य पदाधिकारी लोग जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो धानका समाज जो अपना वार्षिक दिवस मना रहा है, साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं सर। अपना एक बार परिचय दे दे फिर बताएं। मैं बोलाराम धानका, बोलिए आगे। धानका जनजाति समाज समिति, हाँ जी ये लगभग 18 साल से हम काम कर रहे हैं, संस्था बनी हुई है जी। और ये हम अपने समाज के जो प्रतिभा, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। हमारा समाज 1976 में ST में नोटिफिकेशन हुआ था, इसलिए इसी महीने में सितंबर में ही हुआ था। सितंबर में हम धानका दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं और बच्चों को नोटिफाइड करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको शील्ड, पैसे भी और किताब, फीस, जो जैसे भी बच्चे को जरूरत होती है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं जी। और हम ये प्रोग्राम 16 दिवस है, हम हर साल करवाते हैं जी। सर बहुत स्वागत है। अपना एक बार नाम परिचय बता दें, फिर बताएं अपने मन की बात, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मैं राम नारायण धानका जी जी। मैं राजस्थान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ हाँ जी। और 25 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूँ, जी सर्विस में रहते हुए भी और सर्विस के रिटायर होने के बाद भी। हाँ जी। 2006 में भी हमारे साथ पहले मानिकलाल शोध संस्थान उदयपुर में है, उसने हमारे पेपर में ये निकाला कहाँ गई 5 जातियां राजस्थान में से, उसमें धानका समाज को भी लुप्त दिखाया गया था। इसके लिए हमने जो अभी वर्तमान में सांसद हैं कटाला साहब, उनके साथ हमने वार्तालाप की और मानिकलाल शोध संस्थान के निर्देशक को बुला करके उनके साथ वार्तालाप की, उनके कटाला साहब के सामने, और उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि हमने कोई भी न्यूज़ अखबार को नहीं दी है और जो भी न्यूज़ दी गई है वो गुप्त रूप से ली गई है, उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है, इसलिए उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। इसी तरह से हमारे समाज के प्रमाण पत्र रोकने के लिए एक हमारे पहले निर्देशक थे सोमावती, जो आजकल यहाँ मेंबर बने हुए हैं आयोग में, हमने उसको भी प्रोटेस्ट किया था कि ऐसे आदमी जिसके 2-2, 3-3 प्रमाण पत्र गलत बने हुए हैं उसको आपने मेंबर कैसे बनाया, और उसके खिलाफ हमने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दी हुई है 2013 से आज तक। अभी तक हियरिंग में केस नहीं आया है कि वो कोई उसका एक बार भी हियरिंग नहीं हुई है। अच्छा। हमने चीफ जस्टिस को लिखा है कि क्या हमारे मरने के बाद हमें निर्णय देंगे, जब न्याय हमें समय पे नहीं मिलता तो हमें बेकार है सारा करना। उस निर्देशक को हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में अगर मान लो निर्णय होता है तो कम से कम उसको जेल की हवा तो खिलाए, ताकि वो समाज को प्रस्तावित करना और दूसरे समाजों को प्रस्तावित करना छोड़ दें। धन्यवाद। मेरा नाम मनोहर लाल मावर है, हाँ जी। मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर हूँ साहब। और ये जैसा कि आपने हमारे संरक्षक साहब ने भी बताया, पास में हाँ जी। जैसा कि हमारे संरक्षक साहब ने भी बताया, बाबूलाल जी ने भी बताया कि हमारी ये संस्था पिछले 16 साल से जो है बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। हाँ जी। पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हाँ, लगातार 16 वर्ष से कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो गरीब समाज है, हमारा धानका जनजाति समाज गरीब समाज जो है ना, हाँ जी। वो उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं संतराम धानका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं और मैं पिछले 2-3 साल से मैं समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं और धानका जनजाति समाज समिति रजिस्टर्ड दिल्ली है। इसके तो पिछला 15वां जो कार्यक्रम था मैंने उसमें भी शिरकत करी थी और इसमें भी मैं आया हूं। तो ये धानका जनजाति समाज समिति ये जो काम कर रही है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका भी तहे दिल से, हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ऐसे अवसर पर आने के लिए। और ये जो हमारी जो समाज है, धानका समाज, ये कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, बल्कि ये एक ट्राइब है, एक समुदाय है
जो कि एक आदिवासी है जो धनुर्धारी है उसमें में से ही है। और ये जो धान का जनजाति समाज है हमारा काफी पिछड़ा हुआ समाज है। इसमें ऐसे कोई ऑफिसर्स भी नहीं है कि जो IAS IPS हो या कोई MLA MPs हो। इसका हमारे को जो पूर्ण आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो भी समुचित रूप से अभी तक नहीं मिला है। जी सर। मैं जयपुर से रमेश खांडे, रिटायर्ड शिक्षक। इस प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ, बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम कब चल रहा है? थोड़ा सा बोल रहे हैं। ये कार्यक्रम समाज में एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए रखा गया है, जो सराहनीय रहा। इससे हमारे बच्चे आगे मोटिवेट होकर के और उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा लेकर के उच्च पदों पर जाएंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, देखेंगे, इससे समाज में प्रोग्रेस होगी। सर बहुत स्वागत है ANC इंडिया में और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आज आप अपना 16वां वार्षिक दिवस मना रहे हैं, तो आज इस दिवस पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे साथ लगातार 4 साल से जो है संपर्क बनाए रखा हुआ है। हमारे जो भी प्रोग्राम होता है उसको आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं और इसके लिए मैं फिर आपको दोबारा जो है इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा ये 16वां जो है धान का जनजाति का जो है वार्षिक दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसमें हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को शामिल किया है। इसके अंदर हमारे 148 बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें क्या नाम है आपके जो है सबसे टॉप हमारे यहाँ पे जो है 91% जो है मार्क्स बच्चों के आया सबसे टॉप के अंदर है। और हमने जो है हर क्लास से 4 बच्चों को जो है इसमें शामिल किया है। 12 बच्चे हमारे जो है स्पेशल है इसके अंदर, बाकी MBBS भी आए हुए हैं और भी अदर्स भी है। और हमारी संस्था चाहती है कि हमारे समाज के अंदर जो है हर समाज दिल्ली में जितना भी हमारा समाज रह रहा है वो शिक्षा के स्तर में ऊपर से ऊपर बढ़े। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम शिक्षा में हर तरह से इनकी हेल्प करें, जैसे किताबों का हो गया, फाइनेंशियली हो गया, ट्यूशंस हो गया, किसी भी तरह की हो, ये हमसे बिना किसी संकोच के हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम इनकी अधिक से अधिक सहायता करें। इसी के लिए मैं अपना जो है विराम देता हूं और मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू। बेटा अपना नाम बताओ और फिर बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम मोहित है और मैं 11th पास हो गई, 12th में गया हूँ। तो आपको 11वीं क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया ना? हाँ। तो कितने परसेंटेज मार्क्स थे आपको? मेरे 54.6 आए। 54.6 आए हैं। तो हम आशा करेंगे 12th में और अच्छे आए, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो। और आज जो आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया तो कैसा आप फील कर रहे हैं, कुछ बताइए। अच्छा फील कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 12th में हम और मेहनत करें तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हाँ, आपका नाम कौन सी क्लास में है? मेरा नाम नेहा है, मैं 9th में पास होके 10th में गई हूँ। अच्छा, तो 9th क्लास के मार्क्स जो उसके रिजल्ट्स के लिए आपको मिला है ना? 64% आए थे। 64% है। हाँ। तो आप जो है अब 10th में गए, तो 10th के लिए क्या तैयारी आपकी चल रही है? 10th में तैयारी है कि अच्छे मार्क्स आए और अच्छे से करके यहाँ दोबारा आए, सम्मानित होने हैं। और बाकी देखते हैं, पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ। पढ़ाई तो वही रहेगी हमेशा। ठीक है, चलो बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना नाम परिचय एक बार बता दें। मेरा नाम राधेश्याम भावर है जी। और मैं फाउंडर सदस्य हूँ समिति का। अच्छा। और सबसे पहला जनरल सेक्रेटरी मैं ही था इसमें। अच्छा अच्छा। समिति 2006 से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे पब्लिक के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से आगे बढ़ती जा रही है। आज आप देख रहे हैं कितना जूम आया हुआ है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं आपका लगाया हुआ पौधा जो है पेड़ बन चुका है। हमने तो पौधा लगाया था। हाँ, वही सींचा जनता ने है। सींचा जनता है। समाज के लोगों ने इस पौधे को सींचा है, तब जाके ये इस हाइट पे पहुंचा है। बिल्कुल। और अगर जो और ज्यादा सींचेंगे तो और ज्यादा वो होगा। हमारा तो देता है एक रास्ता बताना। अब चलना जनता का नाम है, अब चलती आ रही है और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बिल्कुल। अब ये बच्चा है, बिल्कुल। ये 9th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 11th का बच्चा। इसके पापा ड्राइवर हैं अच्छा। और इसने 11th में टॉप किया, टॉप पोजीशन है जो हमारे पास फॉर्म आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अनुसार इसने टॉप किया है। हाँ जी। तो इससे इसका पूछे थोड़ा सा। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। आप 11th में टॉप किया। मेरा नाम सुरक्षी है। हाँ, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से यहाँ आए हैं? मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद ये है हाल। अभी आप 12th में गए हैं? हाँ, 12th में तो गए। कितने परसेंटेज मार्क्स रहे आपके 11वीं में? 11वीं में 87% रहे हैं। 87% है। अब 12वीं की क्या तैयारी चल रही है आपकी? 12वीं की ठीक तैयारी चल रही है हमारी। और ये जो अवार्ड आपको मिला है, तो कितना इससे मतलब इंस्पायर हो रहे हैं कि मैं और अच्छा पढ़ूं और इसी तरह से और सम्मान प्राप्त हो समाज में? ये मुझे पहली बार अवार्ड मिला और पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, तो आगे भी मतलब अच्छे काम करें, अच्छी पढ़ाई करें ताकि हो रहे हैं। आगे भी अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको 12वीं के लिए और आगे के भविष्य के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। नमस्कार सर, जी नमस्कार, बहुत मैं स्वागत है। बनवारी लाल जी। टीजीटी एसकेटी एसबीबी ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली से हूँ। नानका समाज मेरा समाज है। नानका समाज से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। आज जो कुछ हूँ नानका समाज के माध्यम से हूँ। नानका समाज का ऋणी हूँ और नानका समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कुछ पैसे दूँ, रुपए दूँ या और करूँ। मैं अपने तन और मन से अपने बच्चों की सेवा करूँ। क्या बात। मेन चीज है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूं। उनको जरूरी नहीं मैं कोई मॉडल स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, मैं उसको एमसीडी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन उनको अगर अच्छे संस्कार दे दूंगा तो मेरे बच्चे जब जमा होंगे मुझे जिंदा रख पाएंगे, मेरे न रहते हुए मेरे को जिंदा रख पाएंगे। ऐसे ही अगर हम अपने समाज के लिए अपने बच्चों में, अपने समाज में अच्छे संस्कार दें और अपने बच्चों को अच्छे, बहुत जरूरी नहीं कि वो अच्छी मेरिट लें, IAS बने, IPS बने, लेकिन एक अच्छे इंसान बने। हमारा समाज, हमारी समिति, हमारी जनजाति समिति के जो हमारे मेन 3 स्तंभ हैं, राधेश्याम जी मावर, बाबूलाल जी मावर, बुलाराम जी और राजावत जी, ऐसे और बहुत सारे सदस्य हैं, पूरी टीम है। लेकिन इनके माध्यम से मैंने सीखा है और मुझे एक प्रेरणा मिली है कि मुझे भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए और मैं जितना हो सकता है बन पड़ता है मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि बेटा हमारी जिंदगी और हमारा जीवन समाज के लिए है और समाज के लिए हम रुपए पैसे धन ना दे करके एक अच्छे संस्कारी इंसान दें। बिल्कुल, यही हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और समाज से भी मेरा निवेदन है अपने बच्चों के साथ शाम को ईटिंग और मीटिंग जरूर करें। हम क्या करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, शाम को आते हैं और अपना जो पुश्तैना जो शौक होता है वो करते हैं, फिर टर्न करके आते हैं और बच्चों को गालियां देते हैं। वो संस्कार हमारे बच्चों में जाते हैं, बीड़ी सीखते हैं, दारू सीखते हैं, दुर्व्यसन सीखते हैं। और ये चीजें से अगर हम बचा लेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक डिग्री है हमारे समाज को, हम अब दुर्व्यसनों से बचा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। IAS IPS बनेंगे भी, ये IPS IAS भी बनेंगे, लेकिन अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो वही बनेगा जो इन चीजों से बचे। जी जी। इसी के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। नानका जनजाति समिति जो दिल्ली रजिस्टर्ड है वो समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करती रहती है और उसमें नए नए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहित भी करती है और अपॉर्चुनिटी भी देती है। तो उसी कड़ी में इस बार जो मंच संचालन का जो कार्य दिया गया है वो हमारी छोटी बहन जो है सन्नू निर्वाण, इनको दिया गया है। और इससे पहले भी इन्होंने दूसरे प्रोग्रामों में, नागलोई में भी हमारा एक प्रोग्राम होता है 15 अगस्त पे, उसमें भी इन्होंने एंकरिंग की, मंच संचालन किया। तो ऐसे नए नए बच्चों को हमारी समिति का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि नए नए बच्चों को, इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो आने वाली फील्ड में कुछ काम कर सके। तो तन्नू 2 शब्द आप भी कहें। मैं पहले तो नानका जनजाति समिति का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान करा, क्योंकि ऐसा होता है कि कई जगह पे मतलब लड़कियों को बोलने नहीं देते या फिर ऐसा होता है कि कोई बोल नहीं पाता, हेजिटेशन होती है। लेकिन इन लोगों ने मेरी हेजिटेशन दूर करी, समय समय पे मुझे गाइड किया कि चलो बोलना चाहिए, चलो थोड़ी बहुत गलती सबसे होती है कि उसको पुशअप करा मेरे को कि आप आगे की तरफ बढ़ो, ना कि आप पीछे देखो, कि आप मेरे जरिए कि और भी जो लड़कियां
लड़कियां हैं वो भी इन चीजों को सीखें। बस मैं यही थैंक यू बोलूंगी, बस थैंक यू। तो जो कल्चरल एक्टिविटीज हो रही थी ये बच्चे आपने ट्रेन किए थे क्या? नहीं ये मैंने ट्रेन नहीं करे हैं, ये एक और है मेरी फ्रेंड ही है लुभावना सोनी, ये उन्होंने ट्रेन करे। चलिए धन्यवाद। मैं कबीर उत्थान समिति कोटपुतली का सचिव पद पर कार्यरत हूँ। हमारी समिति में बहुत ही कम टाइम में भगवान और अपने मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव उनकी अटूट अपनी अपार कृपा से हमारे राजस्थान में पहली बार धानका समाज छात्रावास का अलॉटमेंट हुआ, जिसमें राजेंद्र सिंह यादव पूर्व मंत्री, गृह राज्य मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री उनकी मेन भूमिका रही है। साथ ही हमारे गरीब और आदिवासी समाज का पहली बार राजस्थान समाज का धानका छात्रावास पहली बार राजस्थान में अलॉटमेंट हुआ है। इस करके हम राजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार और एहसानमंद हैं और यही चाहते हैं कि हर समाज में इसी प्रकार से थोड़ा मंत्री गरीब तरफ के समाज को समर्थन दे ताकि समाज को उठारो। आप कोटपुतली में भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं? जी सर। तो वहाँ आपको कोई दिक्कतें आती हैं? हाँ सर, कोटपुतली में भी हम अपने सामाजिक तौर पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती। अच्छा। लेकिन यह है यहाँ दिल्ली वाला प्रोग्राम देख हमें बड़ी ही है कि यहाँ से कुछ नया शिक्षा मिली, इनका कुछ अरेंजमेंट और इनकी सुव्यवस्थित ढंग से हमें बड़ा खुशी हुई। यही चीज आप वहाँ इन चीजों को इनके हाथ देख करके हमें भी आशा है कि हम भी इनमें अपनी कमियों में सुधार करते हुए इस ढंग से हम आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। धन्यवाद सर। थैंक यू। यस, अपना नाम परिचय बताएं फिर अपनी बात बोले, क्या कहना चाह रहे संक्षिप्त में कहिएगा प्लीज। मेरा नाम सुमित कुमार मावर है और मैं धानका समाज जनजाति समिति से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और मैं जुड़े हुए? हाँ, समिति से जुड़ा हुआ हूँ। नवीग्राम क्षेत्र मारवाड़ी बस्ती का मैं प्रभारी हूँ। और मेरे क्षेत्र के यहाँ पर अभी 13 बच्चों का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा। और मैंने उनको मान सम्मानित करा के मतलब जो भी एजुकेशन में मतलब जो भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन बच्चों को यहाँ पर मान सम्मानित करते हैं, आगे प्रोत्साहन करते हैं, आगे वो अपनी स्टडी को जारी रखे और अपने आप को ऐसा कभी भी अकेला ना समझे। समाज उनके साथ में, समाज के आला अधिकारी जो भी है, हमारे समाज के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मावर जी, वो सब उनके साथ में, और हम सब उन बच्चों की वो सहायता करते हैं जो पढ़ाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर अपने जागरूक होते हैं। बिल्कुल। आपके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा, उन्हें भी कुछ इनाम मिला यहाँ से? मेरी लड़की अलाउंसर। आपकी लड़की? मेरी बेटी अलाउंसर है। अनाउंस, अच्छा अनाउंस प्रोग्राम अनाउंस कर रही है आपकी बेटी। अच्छा चलो, आप कुछ बोलेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? धानका समाज से आप आते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? अच्छा लगा बड़ा, मेरे भाई टीपू सोलंकी है। अच्छा, उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आपके बच्चे भी आए हैं? मेरे बच्चे आए, 2 बेटी आई हैं। आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल जी। धानका जनजाति समाज समिति जो रेगुलर 16 साल से जो अनाउंस कर रही है प्रोग्राम समारोह, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है बिल्कुल आगे कुछ और करने के लिए भी। और ये जो भी लोग अनाउंस करते हैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे सर, कैसा लग रहा है, कहाँ से आप आए हैं? अच्छा, तो आपके बच्चे भी यहाँ पर आए, उनको भी कुछ, उनको भी सम्मान मिला है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे सर? आप कुछ बोलेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम कैसा रहा? आप कहाँ से आप आए? अच्छा, बस गर्मी से हालत खराब है। गर्मी से हालत खराब है, तो ये समिति को अगली बार एसी अरेंज करना चाहिए। एसी भी नहीं तो कूलर पंखे तो होने ही चाहिए। बिल्कुल ये एसी ना हो तो बेटर हो। जी, आप कुछ कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नमस्कार, रामा बिहार से आए हैं। अच्छा, और बेटी के साथ आया हूँ मैं। बेटी ने 10th क्लियर की है अभी 81% से। 10th कर रही है? अच्छा, तो 9th में जो पास हो गई, 11th में हो गई। अच्छा, तो 10th में जो उसके हाईएस्ट नंबर है उसके लिए उसको 81% आया उसके। अच्छा, और उसी को लेके आया हूँ। बाकी अच्छा प्रोग्राम है। गर्मी तो रहती है, क्या करें, हाँ करना पड़ता है। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, खाने की व्यवस्था है, लंच किया, अब पानी वानी की व्यवस्था भी अच्छी है। कैसे होता है? थैंक यू जी सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना एक छोटा सा परिचय दें, कुछ बताएं सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बानसु तहसील धानका समाज अध्यक्ष जो बाबा बाउलनाथ धानका समाज से भी हूँ, और मैं इस प्रोग्राम में 4-5 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू। और ये प्रोग्राम वास्तव में बहुत ही बढ़िया, समाज के लिए बहुत मोटिवेशन करने के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये। और इसमें समाज से यही आग्रह करता रहता हूँ कि आगे भी ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने कुछ कहना है?
मैं कोटपुतली में कबीर उत्थान समिति का कोषाध्यक्ष। आज मैं मेरा सौभाग्य से दिल्ली में प्रतिभा सम्मान समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये प्रोग्राम आज धानका समाज के प्रति एक मिसाल कायम करता है कि यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई कि बच्चे इतने विकसित हो रहे हैं, इनकी मानसिकता बढ़ रही है और समाज में ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इसी तरह शिक्षा की तरफ अग्रसर रहे और इनका सहयोग होता रहे। मैं इन समिति वाले अध्यक्ष और इनके साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ, इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, अपनी जनजाति, अपने समाज के सम्मान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्थान के लिए ये जो समिति इस तरह से काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा कार्य है या फिर जितने भी लोग इस देश के हैं वो सभी अपने अपने वर्ग के लिए इसी तरह कार्य करें ताकि जो है समाज मजबूत हो, और जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो राष्ट्र के मजबूत होने के लिए इस तरह से हर जाति, हर समाज को, हर धर्म को, हर विभाग को इस तरह से काम करने चाहिए। आपके सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।